अब हम प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस और कुछ लॉज के मतलब पढ़ेंगे। जो डेफिनेशंस हैं उनमें सबसे पहले है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive events if they cannot both occur at the same time. दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर वो दोनों एक ही वक्त पे अकर ना करें। अगर हम लूडो का एक दाना रोल करें तो हमें पता है कि उसकी सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास अभी एक ए ऐसा एलिमेंट है, सॉरी ए ऐसा सेट है, ऐसा इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ठीक है। और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अगर हम लूडो का एक दाना रोल करें और उसके ऊपर 3 आए तो वो ए इवेंट का हिस्सा होगा। ठीक है। उसका बी से कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है। अगर हम लूडो का दाना रोल कोई डाइस रोल करें तो या तो वो ए में आएगा या फिर बी का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ए का भी हिस्सा हो और बी का भी हिस्सा हो। तो इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। इनमें कोई पार्ट भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सी को देखें तो सी में 1 एंड 3 आ रहा है। तो अगर हम ए और सी को कंपेयर करें और लूडो का एक दाना रोल करें और उसके ऊपर 1 आ जाए तो वो सी भी अकर करेगा और ए भी अकर करेगा। वो सी का भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है। तो सी और ए ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम सी और बी को कंपेयर करें, सी और बी को कंपेयर करें तो सी में जो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3 वो बी में मौजूद नहीं है क्योंकि बी में है 4 5 एंड 6। अगर हम लूडो का कोई दाना रोल करें तो या तो वो सी में आएगा या सी का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या कोई दूसरा एलिमेंट्स होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एट अ टाइम सी का भी रुकन हो और बी का भी रुकन हो। ठीक है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो सी का भी रुकन हो मैं एक्सप्लेन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे, उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जिनको आवाज़ में प्रॉब्लम है यही वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उसमें हो सकता है कि इसकी क्वालिटी बेहतर हो। अभी नेट का इशू है, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ए और बी तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। और बी और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि इनमें कोई पार्ट भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम डी की तरफ मूव करें,
डी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स 1, 3 एंड 5 आ रहे हैं, तो ये डी इवेंट ए के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 आ रहा है और इसमें 1 और 3 दोनों इसमें ए और डी में कॉमन है। जब हम बी और डी को देखेंगे तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है। अगर हम लूडो का दाना रोल करें और हमारे पास 5 आए तो ये हमारे पास दोनों इवेंट्स में मौजूद है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बी और डी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और सी और डी भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि इनमें भी 1 और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हमारे पास वो इवेंट्स होंगे जिनकी 2 कंडीशंस होंगी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हमारे पास वो इवेंट्स होंगे उनके ऊपर 2 कंडीशन हैं। एक तो ये कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और दूसरा उनका यूनियन लें तो वो एंटायर सैंपल स्पेस बने। Events are said to be exhaustive events when the union of mutually exclusive events is entire sample space। एक तो ये कि वो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और उन इवेंट्स का हम यूनियन लें तो वो एंटायर सैंपल स्पेस बन जाए। एंटायर सैंपल स्पेस से मुराद कि सैंपल स्पेस का ईच एंड एवरी एलिमेंट उस यूनियन में मौजूद हो। अगर हम ए और बी को देखें, ए के अंदर 1, 2, 3 आ रहा है, बी के अंदर 4 एंड 5 आ रहा है। ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इसका यूनियन लें, ए और बी का यूनियन लें तो वो एंटायर सैंपल स्पेस नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें 6 मिसिंग है। ठीक है, 6 मिसिंग होने की वजह से ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इनमें कोई पार्ट भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम इनमें सी को भी ऐड कर लें तो ए, बी, सी तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इन तीनों इवेंट्स में कोई पार्ट भी, कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। और अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो वो एंटायर सैंपल स्पेस बन रहा है। ठीक है, तो ए, बी, सी ये तीनों सर जी इवेंट्स, आपकी डेफिनेशन सही से क्लियर नहीं हो रही। डेफिनेशन में है कि हमने यूनियन लेना है व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यूनियन का पता है आप लोगों को? यस सर। हमने पहले पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, कि जिनमें कोई पार्ट भी कॉमन ना हो। तो ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनका यूनियन लें और वो एंटायर सैंपल स्पेस बन रहा हो, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, उन इवेंट्स का हम यूनियन लें तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा हो। ठीक है, ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन इनका यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं बना रहा।
अगर हम इसमें सी को भी ऐड कर दें तो ए, बी और सी ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और इन तीनों का यूनियन लें तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है। तो इस तरह ये ए, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। ठीक है, ए और डी को अगर लेते हो तो ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इनमें कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। और इनका अगर आप यूनियन लेते हो, ए और डी का यूनियन लेते हो, तो वो एंटायर कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है। तो ए और डी हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमने सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ही लेना है? मैंने जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बताया, अगरचे वहां पे लिखा नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि इसमें सैंपल स्पेस जोन है वो 1 2 3 4 5 6 है। ये आपके क्वेश्चन के मुताबिक डिफरेंट होता रहता है। ठीक है, ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया, थैंक यू सर जी। जी सर। अगर हम डी और ई को देखें और डी और ई का हम यूनियन लें तो ये हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है 1 2 3 4 5 6। लेकिन डी और ई हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, इसलिए ये डी और ई हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने के लिए दो कंडीशन है, क्लियर हो गया सर जी, थैंक यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और उनका यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसके बाद आ जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स की यस सर। प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। Two events A and B are said to be equally likely events when one event is as likely to occur as other। ठीक है, अगर हमारे पास दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो वो दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। ए में हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो वो होगा 3/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो वो होगा 2/6। तो इवेंट ए एंड बी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ए और डी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी 1/2 है। तो ए और डी इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 या 4 5 6 ये भी सेम होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन नहीं है। ये कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर 2 3 4 भी हो सकता था। इसके लिए जरूरी नहीं है, जस्ट एक कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, जस्ट इसकी ये कंडीशन है। इवेंट्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं ये कंडीशन नहीं है। क्लियर है सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यस सर। सीआर इनकी अटेंडेंस नोट कर लो। इसके बाद है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं उनमें सबसे पहले है कि अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो हमारे पास